अब टॉपिक की तरफ आते हैं। ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम which releases drug at a predetermined rate using the phenomena of osmosis, and drug is released through a delivery orifice. Mean to say कि एक ऐसा डिलीवरी सिस्टम है जिसमें जो ड्रग का डिलीवरी रेट है वो वही होगा जो हम सेट करेंगे, और उसकी डिलीवरी ऑस्मोसिस के फिनोमेना के थ्रू होगी। और ड्रग कैसे डिलीवर होगी? एक डिलीवरी ओरिफिस के थ्रू होगी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। सबसे पहले है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? अ phenomenon in which the fluid diffuses from a solution of lower solute concentration to a solution of higher solute concentration through a semi-permeable membrane. Osmotic pressure prevents the inward flow of the fluid across a semi-permeable membrane. अब इस चीज़ की जो एक्सप्लेनेशन है ये आपके फिगर आपके सामने इसके थ्रू होगी कि अगर आपके एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और अगर एक तरफ ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है और एक तरफ आपका ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन थोड़ी है, तो क्या होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करेंगे डिफ्यूजन के थ्रू। तब तक करेंगे जब तक दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अभी हम बात करेंगे फैक्टर्स जो कि ड्रग की डिलीवरी रेट को या रिलीज रेट को अफेक्ट करते हैं। ये 4 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 सॉल्युबिलिटी, नंबर 2 ऑस्मोटिक प्रेशर, नंबर 3 साइज ऑफ डिलीवरी ओरिफिस, नंबर 4 मेम्ब्रेन टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे। हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि ऐसी ड्रग्स जिनकी सॉल्युबिलिटी रेंज 50 से 300 mg पर डेसीलीटर है, सिर्फ वही ड्रग्स ही इसकी कैंडिडेट हैं, वही ड्रग्स इन ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में यूज हो सकती है। और अगर हम ड्रग को मुख्तलिफ एक्ससिपिएंट्स के साथ मिक्स करें तो हम ड्रग की सॉल्युबिलिटी को मॉड्यूलेट भी कर सकते हैं। नंबर 2 ऑस्मोटिक प्रेशर को हम देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर तो हम देखते हैं आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना होना चाहिए कि आप की जो ड्रग की रिलीज रेट है आपका उस पर कंट्रोल रहे, और इस चीज के लिए हम मुख्तलिफ ऑस्मोटिक एजेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं। फिर नंबर 3 पे आते हैं साइज ऑफ डिलीवरी ओरिफिस। डिलीवरी ओरिफिस सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के थ्रू ड्रग ने रिलीज होना है, और अगर आपका जो साइज है डिलीवरी ओरिफिस का अगर वो ज्यादा लार्ज होगा या ज्यादा ही स्मॉल साइज का होगा तो दोनों सूरतों में जो ड्रग डिलीवरी है वो अनकंट्रोल्ड होगी। इसलिए आपको ऑप्टिमाइज्ड जो है साइज चाहिए होगा ताकि आपकी जो ड्रग की जो रिलीज है वो कंट्रोल में रहे। देन कम्स दी मेम्ब्रेन टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आपकी मेम्ब्रेन जो है या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो ऐसी होनी चाहिए कि वो वाटर को अलाउ करे पास करने के लिए, मतलब उसके लिए परमिएबल हो और एक बायोकम्पैटिबल हो। इसमें जो प्लास्टिसाइजर की अमाउंट, नेचर, टाइप और फिर मेम्ब्रेन की थिकनेस, ये तीनों चीजें ड्रग रिलीज को अफेक्ट करती हैं। मेजर 2 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज कोटिंग एंड नंबर 2 इज कोर। नंबर 1 इज कोर, नंबर 2 इज कोटिंग। कोर में आपकी एक्टिव ड्रग मौजूद होती है, साथ में एक्सिपिएंट्स मौजूद हो सकते हैं जो विस्कोसिटी को मॉडिफाई करें, सोल्युबिलिटी को मॉडिफाई करें, लुब्रिकेंट्स होंगे, उसमें ग्लाइडेंट भी हो सकता है और ऑस्मोजेंस भी हो सकते हैं। जो कोटिंग होती है उसमें मेम्ब्रेन पॉलीमर होता है, प्लास्टिसाइजर, मेम्ब्रेन मॉडिफायर भी होता है और साथ में डिलीवरी ओरिफिस होती है। अब हम ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम की क्लासिफिकेशंस पर आते हैं। एक है इम्प्लांटेबल ऑस्मोटिक पंप्स, दूसरी है ओरल ऑस्मोटिक पंप्स। इम्प्लांटेबल ऑस्मोटिक पंप्स को हम पेरेंटरली यूज करते हैं। ओरल ऑस्मोटिक पंप्स के नाम से जाहिर है हम इसको ओरली यूज करते हैं। इम्प्लांटेबल ऑस्मोटिक पंप्स में जॉन सिया के क्लासिफिकेशन है, उनके नाम है रोज नेल्सन पंप, इग्यूची लीपर पंप, इग्यूची थ्यूविज पंप, इम्प्लांटेबल मिनी ऑस्मोटिक पंप, ड्यूरोज इम्प्लांटेबल पंप। ओरल ऑस्मोटिक पंप्स में है एलिमेंट्री ऑस्मोटिक पंप, पुश एंड पुल ऑस्मोटिक पंप, कंट्रोल्ड पोरोसिटी ऑस्मोटिक पंप, ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग
osmotic pump, combination of effervescents with drugs, pumps for insoluble drugs, ensotrol, ऑस्मोटिक पंप। इस पोस्टर में 6 टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले हम रोज नेल्सन को डिस्कस करेंगे। पंप को डिस्कस करेंगे जो कि प्लांटेबल ऑस्मोटिक पंप्स में है। हम देखते हैं कि जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है कि इसके 3 चैम्बर हैं, एक सॉल्ट चैम्बर है, एक वाटर चैम्बर है और एक ड्रग चैम्बर है। इसकी एक्टिवेशन का ये तरीका है कि वाटर चैम्बर में से वाटर जो है सॉल्ट चैम्बर की तरफ मूव करता है और ये जो सॉल्ट चैम्बर है ये स्वेल करता है। स्वेल करने की वजह से जो है ना डिलीवरी ऑरिफिस के थ्रू ड्रग रिलीज होती है। और वाटर कहाँ से एंटर होता है, ये जहाँ पे रिजिड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। दूसरी तक इलास्टिक डायफ्राम है, इसलिए वहाँ पे ड्रग और जो सॉल्ट है उनका आपस में कोई मिक्सिंग नहीं होगी। फिर दूसरी हम देखते हैं इस डिजाइन में एक ड्रॉबैक था और वो यही था कि इसमें वाटर चैम्बर की प्रेजेंस की वजह से ये हर वक्त एक्टिवेटेड था और ये अनस्टेबल थी। हिगुची लिपर पंप, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वाटर चैम्बर रिमूव कर दिया गया जबकि सैचुरेटेड मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन मौजूद है, जबकि उस अगले चैम्बर में एक्टिव ड्रग है और वहाँ पे मूवेबल सेपरेटर भी है। और जहाँ पे सैचुरेटेड मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन है इससे बिल्कुल पीछे पोरस मेम्ब्रेन पोर्ट है। यहाँ से जब ये कहीं इम्प्लांट करते हैं तो फिर जब वाटर या कोई फ्लूइड आता है तो फ्लूइड यहाँ से एंटर होते हुए सैचुरेटेड मैग्नीशियम सल्फेट के सोल्यूशन में जाता है। क्योंकि सैचुरेशन की वजह से यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है और ये वाटर को अपनी तरफ पुल भी करेगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर डिफ्यूज होते जाएंगे और इस जगह का जो वॉल्यूम है बढ़ता जाएगा, सेपरेटर आगे को बढ़ेगा और जो एक्टिव ड्रग है वो डिलीवरी ऑरिफिस के थ्रू डिलीवर होनी शुरू हो जाएगी। हिगुची थ्यूबिस पंप, हम इसमें देखते हैं कि इसमें लेयर्स हैं, एक फ्लेक्सिबल वॉल है, एक ऑस्मोटिक लेयर है और फिर एक जो है ड्रग की आगे लेयर है जो व्हाइट कलर में हमें दिखाई दे रही है और एक डिलीवरी ऑरिफिस जो बाहर तक आ रहा है। होगा क्या, और इसको जो कवर है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ने किया हुआ है। जब भी इसको इम्प्लांट करेंगे तो इसके आसपास जो भी फ्लूइड होगा वो ऑस्मोटिक लेयर में एंटर होगा, ऑस्मोटिक लेयर स्वेल करेगी और फ्लेक्सिबल वॉल जो है उसको कंप्रेस करेगी और उसके कंप्रेशन की वजह से ड्रग जो है रिलीज होना शुरू हो जाएगी। अब हम आते हैं शंट पुल ऑस्मोटिक पंप, जिसमें हम देखते हैं कि पूरी जो कोटिंग है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की है जहाँ पे डिलीवरी ऑरिफिस भी है। फिर अंदर एक ऑस्मोटिक ड्रग कोर है, मतलब कि यहाँ ड्रग भी है और ऑस्मोटिक एजेंट भी हो सकता है। और फिर है पॉलीमेरिक पुश कंपार्टमेंट। जब हम इसको इनटेक कर लेंगे तो गैस्ट्रिक फ्लूइड्स में या जो हमारा फूड है उसमें जो वाटर होगा वो वाटर जो है इसके अंदर डिफ्यूज करेगा पॉलीमेरिक पुश कंपार्टमेंट में, और ये जो पॉलीमेरिक पुश कंपार्टमेंट है ये स्वेल होना शुरू होगा। जो ये स्वेल होता जाएगा जो ड्रग है वो डिलीवरी ऑरिफिस से बाहर रिलीज होती जाएगी। विच ऑस्मोटिक पंप, इसमें यूं होगा कि पुश लेयर अब दरमियान में है, उसके ऊपर और नीचे यानी दोनों तरफ ड्रग लेयर्स हैं और कवरिंग सेम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जिसमें प्लास्टिसाइजर भी होगा। सेम प्रोसीजर होगा कि फ्लूइड जब भी हम इसको इनटेक करेंगे जो फ्लूइड के या वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो पुश लेयर में एंटर होते जाएंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और पुश लेयर जो है स्वेल होना शुरू होगी, होगी और ड्रग में जो लेयर में से जोन सी भी ड्रग है वो डिलीवरी ऑरिफिस के थ्रू डिलीवर होती जाएगी। और इसके आगे एक और मॉडिफाइड फॉर्म है पुश एंड पुल पंप ओरोस की, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ड्रग लेयर है, एक पुश लेयर है, ये इनकैप्सुलेटेड है, फिर इसके ऊपर आगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और प्रोसीजर फिर वही सेम रहेगा मैकेनिज्म के वाटर मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से एंटर होते हुए पुश लेयर में जाएंगे और पुश लेयर से जब पुश लेयर स्वेल होती जाएगी ड्रग लेयर जो है आगे उसको फोर्स होगी और वो जैसे जैसे पुश लेयर स्वेल होती जाएगी ड्रग लेयर में से जो ड्रग है वो डिलीवरी ऑरिफिस के थ्रू डिलीवर होनी शुरू हो जाएगी। अब हम आते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे। पहला एडवांटेज है कि ये ड्रग कंसंट्रेशन जो है प्लाज्मा में वो उसको थेरापेटिक इंडेक्स में मेंटेन रखता है। इसकी वजह से जो टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स हैं और एडवर्स इवेंट्स हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं।
सेकंड कि इसमें जो ड्रग की जो रिलीज रेट है वो एक सूटेबल रेट पर रहती है एक लंबे टाइम पर। इसकी वजह से डोजिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। सपोज एक ड्रग थी जिसको एक दिन में 4 टाइम्स लेना पड़ता था, टेक करना पड़ता था। अगर हम उसको ऑस्मोटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम में लाते हैं तो उसकी फिर डोज वंस डेली हो जाएगी और इस तरह जो पेशेंट की कंप्लायंस है वो बढ़ जाएगी। थर्ड एडवांटेज ये है कि इसमें जो डिलीवरी रेट है वो हायर होता है फ्यूजन बेस्ड सिस्टम की डिलीवरी रेट से। इस वजह से हम ऐसी ड्रग्स को भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं जिनको लार्ज डोजेस में एडमिनिस्टर करना जरूरी है। फोर्थ एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो डिलीवरी रेट है वो पीएच और एजिटेशन के इंडिपेंडेंट होता है। जैसे हम देखते हैं अगर एक कन्वेंशनल टैबलेट है, कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म है, तो उसका जो डिलीवरी रेट है, ड्रग रिलीज जो रेट है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि पीएच क्या है और एजिटेशन कितनी हो रही है। इस वजह से ऑस्मोटिक जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है इसमें जो ड्रग है पूरे जीआईटी ट्रैक्ट में रिलीज होती रहती है और ये एक प्रेफरेबल जो है फॉर्म बन जाती है एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स के ऊपर। फिर नंबर 5th जो एडवांटेज है वो ये है कि जो ड्रग की जो डिलीवरी है वो एक ऐसे सोल्यूशन फॉर्म में होती है। इस वजह से जो बायो अवेलेबिलिटी है वो इस केस में ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर डिलीवरी सिस्टम्स। 6th एडवांटेज है कि डिलीवरी रेट जो है इन विट्रो में वो एग्जैक्टली इन विवो में ही होगा। एग्जाम्पल अगर हम लैब में इन विट्रो में जो हमारे लिए इजी है उसका डिलीवरी रेट चेक करना, उसके रिजल्ट्स सेम ऐसे होंगे जो इन विवो होंगे, यानी कि अगर हम ह्यूमन में परफॉर्म करें। नंबर 7 एडवांटेज ये है कि हम इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए हम ऐसी ऑस्मोटिक पंप्स भी डिजाइन कर सकते हैं उन ड्रग्स के लिए जिनकी वाइड रेंज वाटर सोल्युबिलिटी है। 8th एडवांटेज ये है कि ये इफेक्टिव है शॉर्ट बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ड्रग्स के लिए। अब पहला डिसएडवांटेज ये है कि रेजिडेंस टाइम जो है डिलीवरी सिस्टम का वो वेरी करेगा गैस्ट्रिक मोटिलिटी और फूड इनटेक के साथ। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि जो जब सैचुरेटेड जो सोल्यूशन जो है ड्रग का वो जब रिलीज होता है, स्पेशली इन केस ऑफ इम्प्लांटेबल ऑस्मोटिक पंप्स, वो सीवियर इरिटेशन या अल्सर कॉज करेंगे। थर्ड, हमने देखा कि डिलीवरी ऑरिफिस सबसे इम्पोर्टेंट जो है पार्ट है, तो डिलीवरी ऑरिफिस के लिए ड्रिलिंग करनी और इसका जो प्रोसीजर है ड्रिलिंग का ये कॉस्टली प्रोसीजर है। इसी की वजह से ऐसी प्रोडक्ट्स की प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोडक्ट्स। फोर्थ डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम किसी को कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म्स देते हैं हम उस पे हमें उसके यूज पे ज्यादा काउंसलिंग या एजुकेशन नहीं देनी होती, जबकि इस केस में हमें पेशेंट काउंसलिंग और एजुकेशन देनी होगी कि इस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। नंबर 5th ये है कि इस केस में जब यहाँ पे इम्प्लांटेबल ऑस्मोटिक पंप्स इस्तेमाल होते हैं वहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। नंबर 6 में कोटिंग की जो इंटेग्रिटी और जो कंसिस्टेंसी है हम जानते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम उसको कंट्रोल ना करें तो फिल्म डिफेक्ट होगा और डोज सारी डंप हो जाएगी। एंड नाउ और अब हम आते हैं कि क्या ऑस्मोटिक जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो मार्केट में ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं। नंबर 1 वी कैन सी ग्लूकोट्रोल एक्सेल, सेकंड इज मिनी प्रेस एक्सेल एंड द थर्ड वन is Kelan SR. Now in last, I thank everyone for their careful listening. Goodbye.